हेलो दोस्तों, मैं हूं अजी और मैं आपके लाए हुए एक शानदार कहानी जिसका नाम है शार्क बेट। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कोई दोस्त जो एक समुद्र में फंस जाते हैं, जिनके पीछे एक शार्क पड़ जाती है जो उन्हें मारना चाहती है। क्या वो बच पाएंगे? चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को दिखा जाता है जो कि पार्टी में बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। ये छुट्टी मनाने इधर इस आइलैंड पर आए होते हैं। कहानी आ जाती है, हमें नेट को दिखा जाता है जो अपने दोस्तों के लिए ड्रिंक लेने जा रही होती है, पर अचानक उसके पास एक भिखारी आता है। नेट उसकी सहायता करती है। उस भिखारी के दोनों पैर कटे होते हैं। वो बताता है कि सब बाइट शार्क ने किया है जो पास के ही समुद्र में रहती है। वो नेट को ये सब बता रहे होते हैं कि तभी नेट के सभी दोस्त उधर पहुंच जाते हैं। भिखारी उन्हें अलर्ट करता है कि संभल कर रहना, क्योंकि जवानी के जोश में अक्सर व्यक्ति ऐसी गलती कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। नेट भिखारी की बातों से डर जाती है, पर टॉम नेट को समझाता है क्योंकि टॉम नेट से बहुत प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेट और मिली को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत समय बाद छुट्टी मनाने आए होते हैं और आज इनका इस ट्रिप पे अंतिम दिन होता है। तभी नेट के एक दोस्त जिसका नाम ग्रेग होता है, उसे जेट की दिखती है जिसकी सहायता से ये समुद्र में जाना चाहते हैं। नेट इन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती है, पर टाइलर पास के कमरे में ताले को तोड़कर जेट की चाबियों को निकाल लाता है और ये सब दोस्त निकल जाते हैं समुद्र की सैर पर। ये सब दोस्त मिलकर बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। इन्हें समुद्र में एक शिप दिखती है, पर ये रुकते नहीं और समुद्र में बहुत आगे निकल जाते हैं, जहाँ ये आपस में मिलकर रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पर अचानक टाइलर से अपनी जेट की नहीं संभलती, जिसकी वजह से टाइलर और ग्रेग की जेट की आपस में टक्कर हो जाती है। इसकी वजह से ग्रेग का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिससे ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इधर मिली को तैरना नहीं आता। इससे पहले कि मिली डूबती, टॉम आकर उसे बचा लेता है। टकराव की वजह से टाइलर की भी सिर पर चोट आ जाती है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ होती, ये सब अपने जेट की पर आ जाते हैं, पर जेट की के टकराव की वजह से अब वो स्टार्ट नहीं हो पा रही होती है। टाइलर की जेट की पानी में डूब जाती है। जेट पर केवल 3 ही लोग बैठ सकते हैं। टाइलर और मिली पानी में ही रहते हैं। नेट और टॉम जेट को सही करने की कोशिश करते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं निकलता। इनका दोस्त ग्रेग बुरी तरह घायल है। अगर उसे जल्द अस्पताल नहीं ले जाया गया तो ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मिली को अपना मोबाइल साथ में लाई होती है, पर उसमें भी सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि ये समुद्र में बहुत आगे निकल आए होते हैं। पर नेट उसमें टॉम के कुछ इमेज मिली के साथ देख लेती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज होते हैं, जिससे नेट को समझ में आ जाता है कि टॉम उसे धोखा दे रहा है। टॉम नेट को समझाने की कोशिश करता है और नेट से मोबाइल देने को कहता है, पर इस सब में मोबाइल नेट के हाथों से छूटकर पानी में गिर जाता है, जिसे लेने टॉम पानी के अंदर जाता है और उस मोबाइल को लेकर ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसकी सहायता से ये इस विशालकाय समुद्र से निकल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मोबाइल किनारों पर ही छोड़ दिए थे। मिली नेट से इस सब के लिए माफी मांगती है। तभी इन्हीं में से एक, जिसका नाम टाइलर होता है, वो सबको बताता है कि जब हम अपने जेट से आ रहे थे तो हमने एक बोट को देखा था जो शायद यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगी। मैं उधर जाकर हेल्प लाना चाहता हूँ जिससे हमारी जान बच सके, क्योंकि अगर इन्होंने कोई कोशिश नहीं की तो शायद ये सब दोस्त इस विशालकाय समुद्र में से कभी नहीं निकल पाएंगे। पहले तो सभी दोस्त टाइलर को ऐसा करने से मना करते हैं, पर उन्हें भी सच्चाई का पता होता है। वो टाइलर को सभी प्रोत्साहित करते हैं और उससे अलविदा कहते हैं। टाइलर बोट को खोजने निकल जाता है। टाइलर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, पर अचानक मिली को एक शार्क दिखती है जो टाइलर की ओर बढ़ रही होती है। सब मिलकर टाइलर को बचाने के लिए उसे आवाज लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पर टाइलर अचानक गायब हो जाता है। तभी शार्क इनकी बोट के पास आ जाती है, जिसे सभी दोस्त बुरी तरीके से गिर जाते हैं और सभी पानी में गिर जाते हैं। शार्क इनके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देती है, पर टॉम और मिली बचकर जेट की के ऊपर आ जाते हैं, पर ग्रेग और नेट पानी में ही रह जाते हैं। ग्रेग के पैर से ब्लड भी निकल रहा होता है, जिससे शार्क ग्रेग की ओर आकर्षित होती है और उस पर हमला कर देती है। शार्क ग्रेग को खींचकर अंदर जाने लगती है। नेट के बाल ग्रेग की घड़ी में फंस जाते हैं, जिससे वो अभी ग्रेग के साथ समुद्र में जाना स्टार्ट हो जाती है। टॉम उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो शार्क के हमले से डर जाता है। शार्क ग्रेग और नेट को अंदर खींचना स्टार्ट कर देती है, पर नेट अपने आप को किसी तरह बचा लेती है, जिससे नेट की जान बच जाती है। अब ये तीनों इस विशालकाय समुद्र में फंस चुके होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें टाइलर को देखा जाता है जो कि
जिंदा होता है। इधर नेट इस घटना से पूरी तरह घबरा चुकी होती है। हमें टाइलर को देखा जाता है जो बोट के करीब पहुंच चुका होता है। टाइलर दूर से बोट पर हेल्प मांगता है, पर बोट वाला व्यक्ति उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसके सामने एक विशाल कैद आ जाती है जो टाइलर को भी मार देती है। कहानी आगे जाती है। हमें टॉम, नेट और मिली को देखा जाता है जिन्हें इस समुद्र में रहे बहुत समय हो चुका होता है, जिससे ये बुरी तरह डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। मिली प्यास की वजह से समुद्र का पानी पीने की कोशिश करती है, पर नेट उसे ऐसा करने से रोक देती है। देखते देखते रात हो जाती है, पर ये सब इस समुद्र से नहीं निकल पाते। पर अचानक इन्हें एक लाइट चमकती हुई प्रतीत होती है। ये हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, पर इनकी आवाज दूसरी ओर नहीं जा पा रही होती है। नेट डिसाइड करती है कि वो जाकर इनके लिए मदद लाएगी। नेट लाइट की ओर बढ़ने लगती है, पर जब नेट लाइट के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये एक डेड बॉडी है जिसे शार्क ने मारा था। नेट इस सबसे बुरी तरह घबरा जाती है, पर इससे पहले कि कोई गड़बड़ होती, नेट वापस अपने जेट की पर आ जाती है। देखते देखते सुबह भी हो जाती है, पर वो शार्क इनका पीछा करना नहीं छोड़ती। कुछ आगे जाने पर इन्हें वो डेड बॉडी मिलती है जिसमें लाइफ जैकेट होती है। मिली अपने लिए उस जैकेट को ले लेती है जिससे वो पानी में गिरने से बच सके। इन्हें पानी में कुछ लकड़ियां मिलती हैं जिनका यूज ये पानी में पतवार के रूप में करते हैं। ये तीनों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर अचानक शार्क इनके पर हमला कर देती है। इस सब में टॉम का पैर जख्मी हो जाता है। नेट डिसाइड करती है कि हमें किसी तरह अपनी जेट की को सही करना होगा, वरना हम सब इस समुद्र में शार्क के हाथों मारे जाएंगे। तभी शार्क उधर आ जाती है जो इनके चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देती है। शार्क बहुत गुस्से में होती है, वो इनकी जेट को पलट देती है जिससे ये तीनों दोस्त पानी में गिर जाते हैं। शार्क टॉम पर हमला करती है जिससे टॉम बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर मिली को दिखा जाता है जो जेट पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर वो शार्क मिली को मार देती है। अब नेट और टॉम ही बचे होते हैं। टॉम बुरी तरह घायल हो चुका होता है। इधर हमें नेट को दिखा जाता है जो इंजन के डब्बे को खोलने की कोशिश करती है जिससे ढक्कन टूट जाता है। अब नेट को एक चाकू जैसा धारदार टुकड़ा मिल जाता है जिससे वो शार्क का सामना कर सकती है। नेट इंजन के ढक्कन को खोलती है तो पता चलता है कि फ्यूल का पाइप फट चुका होता है। इसके लिए नेट को लाइफ जैकेट में लगे पाइप का यूज कर सकती है, पर वो मिली की मृत्यु के बाद समुद्र में ऊपर तैर रही होती है। अगर नेट पाइप को किसी तरह ले आती है तो इनकी जान बच सकती है। नेट जान हथेली पर रखकर समुद्र में कूद जाती है। नेट जब पाइप को लेकर वापस आ रही होती है कि शार्क नेट पर हमला कर देती है, पर नेट उस पर धारदार प्लेट से शार्क पर हमला करती है जिससे शार्क कुछ समय के लिए समुद्र में अंदर चली जाती है। नेट को देखा जाता है जो पाइप को सही कर देती है। अब जेट की को स्टार्ट किया जा सकता है। नेट जेट की को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किलों के बाद जेट की स्टार्ट हो जाती है। नेट और टॉम भी समुद्र से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो शार्क इनका पीछा करना नहीं छोड़ती। मानो वो इन्हें मारना चाहती है। वो इनके जेट के पीछे हमला करती है जिससे पानी जेट की के अंदर जाने लगता है। टॉम नेट की जान बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और समुद्र में कूद जाता है। इधर शार्क टॉम को भी मार देती है। शार्क नेट का पीछा भी करना स्टार्ट कर देती है, पर नेट बचकर किनारे पर पहुंच जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। और इसी के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।